What is luxury nowadays in terms of yourself? लग्जरी फॉर मी इज लाइक वेयर आई फील कंफर्टेबल. राहुल जी, वो एक कौन सा मिथ है जो उनको ड्रॉप करना चाहिए? लोगों को ये लगता है कि आर्किटेक्ट सिर्फ एस्थेटिक्स पे काम करते हैं. वो जैसे हमारे हम किचन में बोलते हैं द रिदम ऑफ योर होम, वो रिदम रुकने नहीं चाहिए घर की. वो आपकी किचन का रिदम है. द हाउस इटसेल्फ टेल्स अ स्टोरी. या बेसिस कस्टमाइजेशन हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे लाइफस्टाइल. ग्रेट. मैं अपना घर ऐसा बनाऊंगा. Hello everyone. Welcome to the very first episode of Spaces and Stories by Waltz. Today we have a creative thinker and a trendsetter among us. Please welcome architect Rahul Bamba. Rahul ji, your work reflect clarity and calmness. How did your journey with architecture actually begins? विवेक जी, ऐसा है, जब इनिशियल स्टेजेस पे मैं आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहा था या देख रहा था, तब मैं बहुत फैसिनेटिंग था कि आर्किटेक्चर इज़ नॉट अबाउट ओनली डिज़ाइन द बिल्डिंग. Yeah. It is about connecting through the emotions, through the influences, our behaviors and all. फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू द आर्किटेक्चर एंड स्टार्ट आवर न्यू लाइफ विद दैट प्रोफेशनल. जो आपका थॉट था आर्किटेक्चर को लेके कि मैंने इसको अपना एक प्रोफेशनल करियर बनाना है, क्या ये शुरू से आपके अंदर था कि ये थॉट प्रोसेस थी, या कोई ऐसा बीच में समय आया आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा कि नहीं, मेरे को आर्किटेक्चर इज समथिंग विच इज़ मेंट फॉर मी? नहीं, शुरू से तो नहीं था. नो डाउट मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी थी. आई यूज़ टू मेक स्केचेस एंड ऑल, तो स्केचिंग मेरी अच्छी थी. बट बाय प्रोफेशनली मैं पहले होटल मैनेजमेंट करना चाहता था. आई लव टू बीइंग अ शेफ़. मतलब मेरे को कुकिंग अच्छी लगती है. बट मेरे ग्रैंडफादर ने फोर्स किया कि नहीं, शेफ़ नहीं बनना है, हमने इतनी दूर नहीं भेजना तेरे को. तो उन्होंने मेरे को आर्किटेक्चर की तरफ पुश किया कि गो वंस, हैव अ लुक कि क्या क्या चीज़ें होती है. तो भी मैंने आपको बताया कि मेरे को तब पता चला कि आर्किटेक्चर इज़ नॉट अबाउट ओनली डिज़ाइनिंग द बिल्डिंग्स. वंडरफुल. और तभी मुझे लगता है शायद जब वॉल्स के लिए आप किचन डिज़ाइन करते हैं तभी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर. बिल्कुल. कि हर एस्पेक्ट, हर कॉर्नर, चाहे वो कलर हो, चाहे वो फीचर हो किचन का या एस्थेटिक हो, उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं. तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ गुड फॉर द किचन फ्रेटर्निटी कि आपको होटल मैनेजमेंट करके किचन में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है. आप कह सकते हो. एक्चुअली वही है कि मेरा इंटरेस्ट हर चीज़ में है, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरी जो भी बनाई हुई चीज़ है, चाहे वो रेजिडेंशियल क्यों ना हो या कोई कमर्शियल स्पेस क्यों ना हो, उसमें इमोशंस इकट्ठे करने हैं. तो इमोशंस तभी इकट्ठे होंगे जब हम अब खुद इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे अपनी. तो जब आपने अपना करियर शुरू किया, विच वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट यू टुक इट एज अ चैलेंज कि नहीं यार, मेरे को जैसे बीइंग, मैं चाहता कुछ और बनना था, लेकिन मैंने जब आर्किटेक्चर को पसंद किया या इस फील्ड के अंदर उतरा, तो वो कौन सा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आपको लगा कि नहीं, यस, दिस इज द राइट पाथ आई एम इन? देखिए, चैलेंज की बात करो तो आज भी और पहले से भी, अगर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, गो फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग. कमर्शियल्स में आप सिर्फ फसाड डिज़ाइन करते हैं, कमर्शियल कोर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल में आप सभी चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो जो भी आपकी तरफ आते हैं, चाहे वो ओनर की तरफ से हो, ओनर की फैमिली की मेम्बर्स की तरफ से हो, उनके फ्रेंड्स की तरफ से हो. यस, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट. वाह. सो वो चैलेंज ज़बरदस्त था, आई एम श्योर. बिल्कुल. बट आपको ऐसा कब लगा कि आर्किटेक्चर में आने के बाद कि ठीक है, मैंने अपना करियर शुरू किया, मैं आज में आगे बढ़ा, एंड यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट आज के टाइम में अगर हम बात करें, तो वो प्राउडेस्ट मोमेंट आपको कब फील हुआ कि यस, कि मैं आई एम रियली फील प्राउड दैट आई एम द आर्किटेक्ट एंड यस, आई एम एट द राइट प्लेस? देखिए, मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ. वो प्राउड मूवमेंट मेरे लिए तब आया. काम तो कर ही रहा था अपने, मतलब सभी इंटरेस्ट के साथ कर रहा था. प्राउड मूवमेंट तब आया जब व्हेन आई वॉन द यंग आर्किटेक्चर अवार्ड. वाह. तब मुझे लगा कि येस, आई एम डूइंग समथिंग, पीपल रिकॉग्नाइज मी एज अ नेम, नोज मी एज अ नेम. तो मेरे को वो मेरा मोमेंट था एक कि मैंने चेरिश किया, जिसके लिए आई एम थैंकफुल टू एवरीवन दैट आई हैव वॉन अ यंग आर्किटेक्ट ईयर अवार्ड. वंडरफुल. यंग तो आप वैसे भी हैं, हैंडसम है ऊपर से यंग, एंड नोबडी कैन, इन फैक्ट यू नो, हम कभी ऑफिस में आपस में मजाक करते हैं या एक बार कभी कोई लाइटर मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि सर ऐसे लगता है अभी भी पढ़ रहे हैं. यू नो कि जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, जो आपका ओवरऑल द वे यू कैरी योरसेल्फ इज वंडरफुल. आई थिंक इट इज, ये लेसन हमको भी लेना चाहिए, यू नो, सो दैट वी आल्सो एबल टू ड्रेस यू अप आर लाइक आल्सो यू. डूइंग द थिंग, सेम थिंग. बट आप जो कैरी करते हो ना, वो एक डिफरेंट स्टाइल है सर. वो किसी किसी के पास है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ग्रेट. व्हेन यू एंटर अ होम फॉर अ फर्स्ट टाइम, वो कौन सी चीज़ आप देखते हैं, नोटिस करते हैं कि जो फैमिली के लिए आप घर बनाने वाले हैं या घर बनाने के लिए आप प्लानिंग स्टेज के ऊपर हैं, तो व्हाट एक्चुअली पिक्स यू टू प्लान दैट हाउस फॉर दैट फैमिली? मैं दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ. एक, नेचुरल लाइट का, कि वो प्रॉपर वे में अंदर आ रही यूज़ होनी चाहिए हर रूम में.
सेकंड, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्पेसिस। उससे पता चल जाता है कि जो हमारे क्लाइंट हैं या जो हमारे पास आए हैं घर बनाने के लिए, सर्विसेज के लिए आए हुए हैं, उनके लाइफस्टाइल का पता चलता है उससे कि व्हाट एक्चुअली दे आर थिंकिंग अबाउट देयर होम। दैट इज़ द ओनली टू थिंग्स आई हैव always considered in my mind. Great. Sir, what is the most common mistake generally people do while planning their kitchens and wardrobe? As you yourself has a good taste of cooking and everything. So how you feel that what general mistake people make? See, people usually have done the mistake like storages की अगर हम बात करें, they are thinking like कि हमें बहुत ज़्यादा storages नहीं चाहिए. They are underestimating the storage and the workflow of the kitchen. जैसे हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको भी पता है ये चीज़ कि किचन में भी ट्रायंगुलर वर्कफ्लो होता है। पीपल यूज टू थिंक अबाउट दैट कि हम पैरेलल किचन बना लेते हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, बट इट्स रॉन्ग। पीपल किचन इज़ ऑलवेज इन अ ट्रायंगल फ्लो, जिसमें क्या होता है कि हम एक तरफ हॉब रख लेते हैं, एक तरफ आपका वॉशिंग एरिया हो जाता है, एक तरफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो जाते हैं। दैट ट्रायंगल फॉर्म ऑफ फुल फंक्शन फ्लो फॉर द किचन। एंड द स्टोरेज पार्ट, येस, स्टोरेज नीड्स मोर स्पेस। तो हम क्या करते हैं, जब हम जैसे हम वार्डरोब्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो वी डू द हैंगिंग ऑफ द लॉन्ग apparels and all, but we also used to make a lofts for the extra storage. Sometime people say कि यार हमें नहीं चाहिए इतना स्टोरेज, उनको समझाना पड़ता है फिर, सर ये स्टोरेज नहीं है, दैट इज़ अ नेसेसरी थिंग, वेयर डू यू कीप योर लगेजेस एंड ऑल दो स्टफ जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं। देन दे रियलाइज ठीक है, ओके, दैट इज़ वेरी गुड ओपिनियन, ठीक है, लेट्स गो विद दैट। उसमें हमें ये चीज़ देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे स्टोरेज की इतनी कि हमें फ्यूचर में कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। और एक और पर्सनल लेवल पे, जैसे मैं जब भी आपकी ऑफिस से ड्राइंग्स आती हैं या जब फाइनल सिलेक्शंस होती हैं, ये आप डिजाइनिंग करते कैसे हैं, कहाँ से मतलब आपके दिमाग में डिजाइन्स आते हैं? इट्स जस्ट एक्सपीरियंस एंड द कस्टमर इंटरेक्शंस। हमारे डिजाइनर्स, मैं सच में बता रहा हूँ, वो कई बार कहते हैं सर ये तो हमारे लिए R&D हो रही है। इट इज जो भी आपके डिजाइन हमने अभी पीछे रिसेंटली जो साइट्स करी हैं उससे जो डिजाइन है, आज हमारे वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मतलब लेके चलिए कि कस्टमर कई बार हमसे पूछता है यार आप इतनी R&D करते हो, तो हमें याद आता है राहुल बाबा सर ऑलरेडी हमारे लिए R&D कर रहे हैं कि वो कभी पुराना डिजाइन उठाते नहीं अपनी नई वाले। आपको याद होगा जब इनिशियल स्टेजेस पे हम मिले थे, जब मैंने आपको अपनी एक साइट की पर्टिकुलर साइट की ड्राइंग दी थी, तब आपने कहा था कि सर हम अपना डिज़ाइन खुद करेंगे। तब मैंने आपको टोक दिया था कि नहीं, डिज़ाइन मैं ही करूँगा, आप इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल, मेरे को याद है सर। और आज तक मैं वही बता रहा हूँ, आपकी जो भी साइट हमारे पास आती है वो एज ए चैलेंज होता है कि हम कुछ नया सीखेंगे और कस्टमर को जो चीज़ आएगी वो पिनिंटरेस्ट पे नहीं मिलेगी। ये तो है ही। तो जब आप घर बना रहे होते हैं या जब आप प्लानिंग स्टेज पे होते हैं, तो हाउ द एवरीडे हैबिट्स ऑफ अ फैमिली इन्फ्लुएंस योर डिज़ाइन? सी, फैमिली एवरीडे इन्फ्लुएंस जो होता है, हम पहले क्लाइंट के साथ जब मीटिंग करते हैं, हम उनसे उनकी सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दे एक्चुअली वांट। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ ये पूछ लिया कि आपको बेडरूम्स कितने चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, डिज़ाइनर्स, मैं किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन यूजुअली प्रैक्टिस ऐसी होती है, मैंने भी की है ऐसी प्रैक्टिस, कि हम क्या करते हैं, क्लाइंट से ये पूछ लेते हैं कि सर आपका इतना बड़ा घर बन रहा है, आपको बेडरूम्स कितने चाहिए, या आपको मल्टीपर्पज़ हॉल चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब मैं ये चीज़ें नहीं पूछता, ये तो प्राइमरी है, ये तो पूछना तभी हम डिज़ाइन करेंगे। मैं इसके अलावा एक स्टेप आगे चले जाता हूँ कि व्हाट आर द बेसिक एमिनिटीज़ यू आर लुकिंग फॉर। बेसिक एमिनिटीज़ इज़ नॉट बेडरूम, बेसिक एमिनिटीज़ लाइक अ शू कैबिनेट और क्लॉक रूम, where you are going to keep your shoes, to keep your umbrella and all that stuff. The other things जो मैंने आपको जैसे बताया, हम लॉफ्ट यूज़ करते हैं, उसके लिए स्टोर रूम, ये सब चीज़ों को मैं ज़रूर क्लाइंट से क्लियर करता हूँ कि आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ है, क्योंकि क्या होता है आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हाउस बनाती हैं जी, और जॉइंट फैमिलीज़ भी हाउस बनाती हैं। अब जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अगर पूजा रूम की बात करूँ, एक मेरे क्लाइंट थे, उनके लिए घर बना रहा था, मैंने उनको सिर्फ इतना पूछ लिया कि सर आपको पूजा रूम कितना बड़ा चाहिए। वो कहते कि सर एक 6x6 का पूजा रूम हमारे लिए काफ़ी है। मैंने बोला सर घर के मेंबर्स कितने हैं? कहते सर जॉइंट फैमिली है, हम 3 भाई हैं। मैंने बोला सर ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट 6x6 का पूजा रूम, घर पे एल्डर्स भी होंगे। अब एल्डर्स, हमें भी पता है एज एन हिंदू फैमिली, एल्डर्स को पूजा रूम चाहिए, यस, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम उनको वहाँ पे स्पेंड करना है। तो अब एल्डर है, उनके साथ बच्चे भी बैठते हैं, जैसे मेरे फादर है, मेरे फादर के साथ मेरे बच्चे बैठते हैं, तो दादू के साथ पोता पोती भी बैठते हैं, तो उनके लिए भी जगह चाहिए। तब मैंने उनको बोला कि सर हम पूजा रूम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इट शुड बी लुक
like and compact, but it has to be big enough so that 3 or 4 people gather, इकट्ठे हो सके. हो सके. तो उनको ये सारी चीज़ें समझाई, क्लिक कर गया. हमने पूजा रूम बड़ा किया. मेन क्वेश्चन आया उसके बाद उनकी ही वाइफ का, सर पूजा रूम तो हम बड़ा बना रहे हैं, बट पूजा रूम की जो चीज़ें हैं वो रखने की जगह कहाँ है? तो ऐसे बेसिक चीज़ें, दोज आर द डेली यूज एमिनिटीज़, जिसको हम कई बार कटन ऑफ भी कर देते हैं. बट मुझे लगता है कि अगर हम रेजिडेंशियल बना रहे हैं किसी का, वो चीज़ें ज़रूरी है. तो हम उस पर फोकस करें रेदर देन कि हम 5 स्टार होटल की तरह घर बना दें. ऑब्वियसली घर की तरह दिखना चाहिए. उसमें एक वार्मथ, उसके अंदर जो एक कंफर्ट है वो बहुत जरूरी है. एस्थेटिक्स नो डाउट, बीइंग एन आर्किटेक्चर एंड डिजाइनर होने चाहिए, अगर हम लेकिन उसका तड़का साथ में अगर उसके कंफर्ट का और उसका एक अपना अपनेपन का तड़का उसमें लगे, तभी वो आई थिंक एक अपना रहने लायक घर बनता है. विवेक जी, मैं आपसे एक छोटा सा वो इंसिडेंट शेयर करता हूँ. मेरे से ना एक हम कुछ टाइम पहले हमारी एक ग्रुप डिस्कशन थी एक इवेंट पे. द टॉपिक इज व्हाट इज लग्जरी nowadays. I ask you the same question. What is luxury nowadays in terms of yourself? Luxury for me is like where I feel comfortable, and if a comfort is beyond expectation, actually that means luxury, because you are spending for it, and it's your hard-earned money, you are spending for it, and you are getting the right comfort out of it, with the hint of that expected comfort. Most of the people thinks same, and that is not wrong. But if I'm talking about myself, I define luxury, it's a customization. True. Comfort ठीक है, बट अगर वही कंफर्ट मुझे कस्टमाइजेशन मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिले, दैट इज लग्जरी फॉर 100%. बट वो मॉडलर किचन में हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है ना. अब हमारे नाउ यू आर पुटिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन अस. नहीं होता डिफाइन लग्जरी. अब मैं कस्टमाइजेशन नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कराऊंगा, अब तुम्हें इतना करना पड़ेगा. देखो ना, आप अपने आपके पास, मैं कह रहा हूँ XYZ कोई कार है जी, ठीक है, कार कंपनी ने सब कुछ दिया आपको जी, आपने उसको लग्जरी माना. जी, जी, मेरे पास XYZ कार है जी, कार कंपनी ने जो दिया मैंने सब निकलवा दिया. मैंने अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से अपनी कार रेडी करी है. मेरे लिए वो लग्जरी है. 100%. आई टोटली एग्री. राहुल जी, हाउ डू यू पर्सनली बैलेंस ब्यूटी विद द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दैट डिजाइन? सी, फॉर मी ब्यूटी इज इनसेपरेबल फ्रॉम यूटिलिटी. ठीक है ना. होता क्या है, कोई भी डिज़ाइन है वो टेस्टेड होता है विजुअल अपीयरेंस के लिए भी और डे टू डे यूजेबिलिटी के लिए भी. अगर वो दोनों चीज़ें आप एक ही जगह पे सोच सकते हो कि आपका विजुअल कैसा दिखेगा और आपकी डे टू डे जो यूजेबिलिटी है वो कंफर्ट जोन के अंदर है, तो मेरे लिए वो ब्यूटी रिलाई करती है. मतलब आई बिलीव स्पेस शुड फील इनवाइटिंग. दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दैट एरिया. Rahul ji, according to you, how a great kitchen is separated from a good kitchen? विवेक जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किचन का ट्रायंगल वर्क फ्लो होना चाहिए. ठीक है ना. अगर आपके पास हर कोई चीज़ किचन में रीचेबल डिस्टेंस पे है, दैट इज़ अ ग्रेट किचन. जहाँ पे हर वो चीज़ आपको ईजिली एक्सेसिबल हो, नेचुरल लाइट प्रॉपरली आ रही हो, स्टोरेज का डिज़ाइन और ओपन स्टोरेज प्लस क्लोज स्टोरेज इक्वली बैलेंस हो, दैट इज़ अ ग्रेट किचन फॉर मी. राहुल जी, जैसे अब घर बनाऊंगा, तो जब मैं उसकी सिविल स्टेज की प्लानिंग करूं, सो व्हाट इज़ वन रूल यू वांट मी टू फॉलो, एंड इन जनरल लाइक द पीपल हु विल बी सीइंग स्पेसेस एंड स्टोरीज बाय वॉल्स, तो उनको क्या आपकी तरफ से मैसेज आना चाहिए कि कौन सा थंब रूल वो फॉलो करें? देखो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है. हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप घर बनाना चाह रहे हो, आपने किसी डिज़ाइनर से बात करी है, किसी के पास गए हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, फर्स्ट वेट फॉर देयर ऑप्शन कि उन्होंने क्या बना के दिया. नेवर रश इन प्लानिंग. घर देखो, कोई भी घर है, हम ये मानते हैं 1.5 से 2 साल लगता है घर बनाने में. बिल्कुल. और एक बार आपने प्लान फ्रीज कर दिया, देयर इज़ नो चेंज. तो अगर उन 2 सालों में आप 1 महीना और ले सकते हो इन द स्टेज ऑफ प्लानिंग, डू इट, ताकि आपको बाद में गिल्टी फील ना हो कि मैंने ये क्या कर दिया. तो आपका कहना है कि पेशेंस रखनी चाहिए. पेशेंस रखनी चाहिए. डोंट टेल आर्किटेक्ट व्हाट टू डू. यस. If you tell architect what to do, then why are you hiring the architect? Are you hiring them? This is, even I personally believe the same. When you hire a consultant and they have got a vast knowledge, and उसके बाद भी हम उनको बताते हैं करना क्या है, that is something which is very challenging. और फिर जो आउटकम है वो बहुत डिजास्टरस होता है. आउटकम निकलता ही नहीं है. उसमें होता क्या है, कुछ ऐसी होती हैं इंसिडेंट्स, आपको भी पता है, हमें भी पता है हमारी लाइन में. अगर तो क्लाइंट्स टोटली रिलाई ऑन अस, तो घर अच्छे बनते हैं.
ठीक है ना, ठीक है उसमें क्लाइंट्स का भी इम्प्लीमेंट होता है, उनका भी इनिशिएट होता है थोड़ा बहुत कि हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर क्लाइंट अपना ही करने लग जाए, हमारे पास ऑप्शंस लेकर आ जाए, मुझे तो ये करना ये करना ये करना, तो वो फिर एक ना मिक्स बन जाता पूरे घर का। देयर इज़ नो थीम इन द हाउस देन। इफ़ यू आर हायरिंग एन डिज़ाइनर और कंसल्टेंट, यू शुड लिसन टू देम, क्योंकि बिकॉज वी आर मेकिंग अ थीम टू अ हाउस। वी आर नॉट लाइक कि हमने यहाँ से ये उठा लिया, यहाँ से ये उठा लिया और जस्ट पुट कर दिया, तो दैट इज़ नॉट अ हाउस हु इज़ टेलिंग अ स्टोरी। आई थिंक इज़ अ वेरी गुड सजेशन यू आर गिवन टू एवरीवन लिसनिंग टू इट कि हमारे को पेशेंस से आर्किटेक्ट की प्लानिंग की वेट करनी है, बिल्कुल। अपनी इनपुट सारी देनी है सो दैट जो वो थीम क्रिएट करें उसका एक फ्लो जो बने। Yes. वो जैसे हमारे हम किचन में बोलते हैं द रिदम ऑफ ए होम, वो रिदम रुकनी नहीं चाहिए घर की। वो आपके किचन का रिदम है, द हाउस इटसेल्फ टेल्स अ स्टोरी, या 100% दैट हैज़ टू बी देयर। राहुल जी, व्हाट मेक्स यू ट्रस्ट अ मॉडलर पार्टनर लाइक वॉल्ट्स? सी, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा वर्ड है। आज अगर हम बैठे बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, यू आर रनिंग अ कंपनी, आपको भी पता है ट्रस्ट बिल्ड करना कितना मुश्किल है। जी, बट जैसे मैंने बोला, ट्रस्ट वर्ड बहुत बड़ा है बट इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग ओपन कन्वर्जेशन, ओपनली कन्वर्जेशन विद योर क्लाइंट्स एंड ऑल, तो आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है ना। आप ओपनली डिज़ाइन जो कर रहे हो वो सब क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, कोलैबोरेशन ओपनली कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं ट्रस्ट पे। ट्रस्ट इज़ नॉट दैट कि आपने बोला और किसी ने ट्रस्ट कर लिया। आपको ट्रस्ट शो करना है लेकिन अपने काम के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। तब क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा। और ये आजकल क्लाइंट भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढते हैं, लाइक वी आर ऑल्सो रनिंग अ कंपनी, वी आर हायरिंग पीपल, तो हमें भी वो ट्रस्ट चाहिए। तो ट्रस्ट वर्ड ज़रूर बड़ा है हमारी लैंग्वेज में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है वो। अगर इसमें मेहनत की जाए, अगर इसको समझा जाए कि आपको एक जो कमिटमेंट है, आपकी जो एक ट्रूथफुलनेस है, अगर ईमानदारी से हम किसी चीज़ को लंबे समय तक करेंगे तो आई एम श्योर ट्रस्ट बिल्ड ज़रूर होता है। जो मेरे को लगता है कि ये मैसेज हमारी जो आने वाले जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं या हमारे फर्टर्निटी के अंदर मॉडलर्स में हैं या कोई भी इंटीरियर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनको भी ये चीज़ पकड़ के रखनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी और एक समय के साथ जब हम अपना बढ़ते हैं तो ट्रस्ट शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत की जाए तो अचीवेबल मेहनत है। की जाए तो अचीवेबल है। Achievable है। Now something personal to ask. If you design your home yourself now today, so what is the first improvement? What is the first change you would like to have it in that house? तो मेरे घर में मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्पेसिस हो, ठीक है ना। मैं कस्टमाइजेशन पे बिलीव करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया लग्जरी मेरे लिए कस्टमाइजेशन है, तो मैं अपने घर को तो उसी हिसाब से डिज़ाइन करूँगा कि मेरे पास फ्लेक्सिबल स्पेसिस हो। ऐसी स्पेसिस जब मुझे चाहिए हो, मुझे ड्राइंग रूम में कन्वर्ट हो जाए, जब मुझे चाहिए हो मैं अपने लिविंग रूम में कन्वर्ट कर दूँ, या मैं अपने स्टडी को अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दूँ। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि मैं अपने घर को अगर बनाऊँगा इस तरह से बनाऊँ कि स्टोरेजेस कस्टमाइजेशन हो, स्पेसिस कस्टमाइजेशन हो, वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे लाइफस्टाइल को। ग्रेट, मैं अपना घर ऐसा बनाऊंगा। वंडरफुल। एंड आपको क्या लगता है सर, आपका घर क्लासिकल होना चाहिए या मॉडर्न होना चाहिए? दैट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज, दैट हैज़ टू बी एनीथिंग, बट घर घर होना चाहिए। घर घर होना चाहिए। मुझे शो हाउस नहीं बनाना है। नहीं नहीं, वंडरफुल। और जो आपका पर्सनली भी जितने भी घर हमने आपके साथ अभी देखे हैं हमने, या जिस बहुत से घर में मौका मिला जहाँ पर हमने इंटीरियर्स में आपके साथ प्रोजेक्ट किए, जो आपके घर की प्लानिंग भी होती है ना, सजेशंस यू आर गिविंग टुडे, या जो भी हम जिस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो चीज़ों का रियल ग्लिम्स दिखती हैं उन घरों के अंदर। सो विच इज़ रियली अप्रिशिएबल कि जहाँ पर जब लोग रहते हैं पीठ पीछे जब आपकी तारीफ करते हैं, इट इज़ समथिंग वॉल्ट्स के लिए अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे लिए अच्छा बोले तो एवरीबडी विल स्पीक गुड ऑन कैमरा, हाँ जी वॉल्ट्स बहुत अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन बिहाइंड द सीन जब कोई क्लाइंट अप्रिशिएट करता है फॉर एन आर्किटेक्ट, तो एज एन आर्किटेक्ट तो मतलब एक बहुत काबिल तारीफ चीज़ है। सी, दैट इज़ द ट्रस्ट आई हैव बिल्ट। राहुल जी, वो एक कौन सा मिथ है जो आपको लगता है जो लोगों ने अपने जहन में या अपने दिमाग में बिठा रखा है फॉर द आर्किटेक्ट, जो उनको ड्रॉप करना चाहिए? देखो, मिथ है, लोगों को ये लगता है कि आर्किटेक्ट सिर्फ एस्थेटिक्स पे काम करते हैं, कि हम अच्छा बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। ये लोगों को कहीं ना कहीं ड्रॉप करना चाहिए कि वी डोंट वर्क ओनली इन एस्थेटिक्स, वी वर्क एक्चुअली इन द वेल बीइंग ऑफ द स्पेस। हम इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम उनके घरों की फंक्शनैलिटी पे, ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ों पे। हम सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए काम नहीं करते। मतलब अगर मेरे को कोई कहेगा कि राहुल जी मुझे घर बनाना है, इट हैज़ टू बी लुक लाइक एन होटल, आई वुड डायरेक्टली से नो। नो,
बिकॉज वी आर मेकिंग अ होम नॉट ए होटल. तो एस्थेटिक्स यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इतना भी नहीं कि हम हर चीज़ में एस्थेटिक्स देखने लग जाएं. बिल्कुल हमें क्लाइंट का बजट भी देखना होता है. लोगों को वो मिथ कहीं ना कहीं ड्रॉप करना चाहिए कि हम सिर्फ एस्थेटिक्स और ब्यूटिफिकेशंस पे काम करते हैं. आपको क्या लगता है सर, जैसे गेटिंग मोर इनटू दी सब्जेक्ट, कि जब हमें मिथ पे आ ही गए हैं तो एक मार्केट में जो एक वास्तु का एक अभी जो चल रहा है कॉन्सेप्ट, आपको क्या लगता है वास्तु, रियल वास्तु क्या है घर के लिए? देखिए कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा आजकल चल रहा है, वास्तु इज़ समथिंग डिफरेंट. बट अगर मेरे से पूछोगे, मैं अपने आप को ना लोगों को ये बोलता हूँ, मैंने जितना भी वास्तु सीखा लोगों से सीखा है, या कंसल्टेंट जो हमारे साथ क्लाइंट हायर करवा लेते हैं उनसे सीखा है. क्योंकि एज एन आर्किटेक्चर वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड टू वास्तु. मतलब ये वो वाली बात हो जाएगी, आप गए हो डॉक्टर के पास और बात हकीम की करोगे. तो हमारी आर्किटेक्चर स्टडीज़ में वास्तु कोई सब्जेक्ट नहीं है. बट यस आई इक्वली अप्रिशिएट दैट एंड इक्वली गिव द इम्पोर्टेंस टू द वास्तु, बिकॉज वास्तु कई लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है. देखो आजकल जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वास्तु के अकॉर्डिंग करना है. आई यूजली टेल पीपल कि ठीक है सर, आपको वास्तु के हिसाब से अगर घर बनाना है, यू शुड हायर अ वास्तु कंसल्टेंट फर्स्ट. देन देर आर फ्यू जोन्स, लॉट ऑफ जोन्स जिसमें हम काम करते हैं. तो द कंसल्टेंट विल सजेस्ट अस कि आपका कौन सा एरिया किस डायरेक्शन पे आना चाहिए. देन वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान. बिल्कुल सर. अगर आप मेरे को ही बोलोगे कि वास्तु करना है तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन फॉर द वास्तु. आई एम गुड इन द प्लानिंग एंड द आर्किटेक्चर पार्ट. बट अकॉर्डिंग टू द वास्तु यू हैव टू बी कंसल्ट सम वास्तु कंसल्टेंट. राहुल जी, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स फैमिली शुड मेक इट इन देयर हाउस? देखिए देयर आर फ्यू इन्वेस्टमेंट्स. लाइक हम जब घर बनाते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, घर स्टेबल होना चाहिए. तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टेबल स्ट्रक्चर. ग्रेट. सेकंड कि हमारे घर पे कोई सीपेज या टर्माइट ना आ जाए. लोगों को डर होता है कि यार मैं घर तो बना रहा हूँ नया, दीवारें गीली रह जाएंगी. ठीक है, मैंने वुड वर्क भी बहुत करवा लिया, टर्माइट का क्या करूँ. तो सेकंड स्टेप वाटर प्रूफिंग, थर्ड स्टेप एंटी टर्माइट. ये 3 तो मेजर हो गए. आप अब आगे आते हैं सेकंड, एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस. हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखना है. तो हम प्रोडक्ट्स इस तरह से यूज़ करें तो वो एनर्जी एफिशिएंट हो. जैसे आजकल सोलर्स भी यूज़ हो रहे हैं, DGU ग्लासेस यूज़ हो रहे हैं टू कट द सन रेज एंड द हीट. ठीक है ना. लास्ट, ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल स्टोरेज सिस्टम. जितना ज़्यादा ड्यूरेबल और जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ही अच्छा होगा. 2 ज़्यादा फ्यू इन्वेस्टमेंट जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए. बाकी तो फिर जैसे लोग का मिथ है कि एस्थेटिक्स ही हैं सब. नहीं, इसमें हम भी बहुत ध्यान रखते हैं. जैसे आपने बताया, टर्माइट इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम इन द हाउस. दैट इज व्हाई हम वॉल्स में भी, जब हम मॉडलर्स में या वुड वर्क में या किसी भी ऐसी चीज़ में हम प्लान करते हैं जहाँ पर वुड यूज़ होती है, तो वी ऑल्सो इंश्योर कि जो भी कस्टमर को सोल्यूशन जाए वो एक एफिशिएंट सोल्यूशन जाए, विदाउट टर्माइट जाए, और एक उसकी जो कंसिस्टेंसी है या उसकी जो एक लॉन्जिविटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो मेंटेन रहे सर. तो स्ट्रक्चर इज समथिंग, अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो वो पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फॉर एनीथिंग, वेदर इट इज़ अ हाउस, किचन, वार्डरोब और एनीथिंग यू मेक. राहुल जी, जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल ड्रम इज इन फ्रंट ऑफ अस. तो जो ये प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग ड्रम्स कैसे आपकी क्रिएटिविटी को और ओवरऑल डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करता है सर? देखो विवेक जी, ड्रम रखे हैं मैंने ऑफिस में, दैट इज़ माई पैशन फ्रॉम द कॉलेज. बट यस, कईयों के लिए इन्फ्लुएंस करने की चीज़ें अलग अलग होती है. कोई स्पिरिचुअल की तरफ जाता है, कोई मेडिटेट करता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, या कोई डांस करता है. मेरे लिए ये सब चीज़ें तो है ही है, बट आई पर्सनली कनेक्ट विद माई सोल थ्रू ड्रम्स. तो जब भी मेरे को थोड़ा सा प्रेशर लगता है या मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं ऑफ जा रहा हूँ, आई यूज टू प्ले ड्रम्स टू गेट माई सेल्फ बैक. वंडरफुल. सो दिस इज समथिंग विच गिव्स यू एनर्जी. या है ना. और वैसे भी जो हमारा वॉल्स का जो मीनिंग भी है, दैट इज बेसिकली अ रिदम, अ बीट. तो जब मैंने ड्रम को देखा तो मुझे खुद लगा कि नहीं यार, दिस इज समथिंग विच ऑल्सो कनेक्ट अस टुगेदर, कि वी ऑल्सो फील दैट कोई लाइफ में ऐसी बीट या ऐसी रिदम होनी चाहिए जो आपको दोबारा से एनर्जी दे, आपको मोटिवेट करे, एंड यू आर बैक इन टू होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए, फुल एनर्जी. जैसे मैंने आपको बताया सबका अलग अलग वे है. तो आई एम प्रोफेशनली आर्किटेक्ट राहुल बंबा फ्रॉम 10 to 7. After 7 I am artist Rahul Bamba. Wow, wonderful. Both are ARB. So we are really lucky that हम architect राहुल बंबा को भी जानते हैं, artist राहुल बंबा को भी जानते हैं. Rahul ji, now we'll play a small rapid fire with you. Okay. So I'm sure it is a fun. So whatever first thing clicks your mind, you can say this. Okay. Yeah. So nothing to do with the profession or nothing to do with anything. A real Bamba should come out.
I told you, after 7, I am an artist Rahul Bamba. Don't worry about that. Sir, first question. Morning coffees or evening chais? My evening drink. Favorite city for design inspiration? I'll make my own city. Wow. One material or element you always include in your project? Glass. Classical, modern? Both. Music or silence while working? Music. If you could perform a drum solo anywhere in the world, where it would be? It would be my room. वाओ राहुल जी, व्हाट इज़ वन मैसेज आप जो देना चाहेंगे आज जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर कर रहे हैं, जो आने वाले समय में पास आउट होंगे और दे विल बी अगेन यू नो फाइटिंग फॉर दैट अवार्ड कि वो भी दे वांटेड टू बी अ यंग एंटरप्रेन्योर लाइक यू, तो वो क्या ऐसा मैसेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इन एडवांस जो भी अपनी आर्किटेक्चर डिग्री कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है न्यू यंग आर्किटेक्ट्स की जो अभी अपनी डिग्री ख़त्म करके कहीं ना कहीं जॉब के लिए देखेंगे या कहीं पे अपना बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा उन सबको, जैसे मैंने काम किया हुआ है, आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी फॉर देम कि जब भी काम करो एक तो ट्रांसपेरेंसी में करो, देयर इज़ नो रश टू डू एनीथिंग। जितना मर्जी काम कर लो आप, टाइम आता ही आता है आपको स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। आजकल की जनरेशन, नो डाउट आपको भी पता विवेक जी, जैसे आजकल के बच्चे हैं, दे आर वेरी वेरी ईगोस्टिक, आई कैन से दैट। मतलब मैं फील करता हूँ मेरे खुद के बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो ईगोस्टिक कि मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो करना, मेरे को तो ये करना। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन, बट वंस यू हैव डन योर थिंग, वट एवर प्रोफेशनल एजुकेशन यू आर डूइंग, you have to be patient. You should calm yourself कि आप जो करने वाले हो, because you are representing yourself in the market. You are not representing like कि मेरे तो XYZ हैं वो देख लेंगे या वो कर लेंगे। You are the professional person जिन्होंने डिग्री ली है, not your XYZ person. तो you should represent yourself in a very calm and decent way कि हम प्रोफेशनल बन गए। एक होता है प्रोफेशनल डिग्री ले ली, एक होता है प्रोफेशनल बन गए। प्रोफेशनल बनना और प्रोफेशनल डिग्री लेने के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कामनेस के साथ कवर करना पड़ेगा। तभी स्ट्रगल आएगी लाइफ में, वो स्ट्रगल के साथ लड़ेंगे भी तभी अचीव कर पाएंगे। मैं आज भी अपने आप को हमेशा स्ट्रगलिंग वे में ही रखता हूँ कि मैं कहीं पे कुछ कर रहा हूँ, कहीं से कुछ सीख रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग माई सेल्फ कि मुझे सब कुछ आता है, बट आई हैव टू बी पेशेंस फॉर कीप दैट पेशेंस फॉर एवरीथिंग। बहुत आपने सही कहा कि कोई भी जो यंगस्टर है जो ये सुन रहा हो हमारा पॉडकास्ट, तो आई एम श्योर कि जो एक कामनेस और एक जो कंसिस्टेंसी है उसको ज़रूर अपने साथ रखे, बिकॉज हमारे प्रोफेशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड आर्किटेक्ट। And we, as an architect, we also get irritated very soon because lots of things are going to with us. अब जैसे आपने अपनी आर्किटेक्चर जर्नी, यू आर एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट एंड आपने इतने शहरों में काम किया है, ट्राई सिटी में आप बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है कहीं ना कहीं हिट होती है कि जहाँ पर आपको लगता है जहाँ आप जानते हैं लोग आपको जानते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार कि मेरे को थोड़ा सा एक प्राइवेसी और मेरे को वो मिलना चाहिए, बिकॉज इतने कंपनी के लोग हैं, इतने ज़्यादा अपना फैमिलीज है जिनके साथ आपने काम कर चुके हैं, उनके घर अच्छे बना चुके हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ हो? होता है विवेक, बहुत बार होता है कि हम कहीं जाते हैं, जैसे मैं कई बार अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाता हूँ, तो कई बार मुझे वहीं एरियाज़ में, मतलब उन्हीं रेस्टोरेंट्स में कई बार मेरे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, कई बार आप जैसे मित्र मिल जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, बट कभी कभी ऐसा भी फील होता है यार ठीक है अब मेरा दैट्स माई मी टाइम, माई फैमिली पर्सनल टाइम, तो आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद अदर्स, तो बट क्या कर सकते हैं, दैट इज़ डेस्टिनी। जो किया है रहना तो यहीं पे है, और अच्छा भी लगता है कि ठीक है लोग जानते हैं। मतलब आप कहीं पे गए हो, वहाँ पे कोई एक्स पर्सन मिल गया, वो वाई पर्सन को बता रहा है कि यार ही इज़ दैट मैन जिसने हमारा घर बनाया, वो बनाया, लेट्स कम इंट्रोड्यूस टू यू। अच्छा लगता है, दो वे में अच्छा लगता है। एक तो ऐसे अच्छा लगता है कि उन्होंने मिलाया, दूसरा मेरे को ये कहीं ना कहीं होता है कि यार अब नया काम मिलने वाला है बहुत बढ़िया सर। और इसके अलावा जैसे जो हमने वी हैव आपके साथ हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी हम कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि वॉल्ट्स को ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए, या आपको लगता है कोई ऐसा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जहाँ पर हम इम्प्रूव करें? देखो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, इम्प्रूवमेंट इज़ ऑल इनसाइड अस। हमें खुद पता होता है कि हमें क्या करना है। अगर आप मेरे से पूछोगे, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज योर कंपनी, लाइक
मैं आपसे इम्प्रूवमेंट के लिए अपने लिए नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, तो ये तो हमें खुद ही पता है। हमारा कोलैबोरेशन अच्छा चल रहा है, हमारे क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम माई सर्विसेज एंड योर सर्विसेज आर बोथ, तो हम दोनों मिलके जो चीज़ें कर रहे हैं, मैं तो आई एम सेटिस्फाइड, माई क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड, यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद दैट, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू वट यू आर हैव, मतलब वट यू आर गोइंग फॉर योर फ्यूचर और वट एवर। Thank you, Rahul ji, for being part of Spaces and Stories by Volts. We wish you a very best of luck for your future endeavor.